जिस नोटिफिकेशन ने मेरी 1.5 साल की मेहनत को 1 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया। मेरा YouTube चैनल हैक हो गया था, सब कुछ जा चुका था। मैं 1.5 साल से YouTube पे कंसिस्टेंटली कंटेंट बना रहा था। मेरी 1.5 साल की मेहनत, मेरे स्टूडेंट्स जो मुझ पे ट्रस्ट करते, मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरी आइडेंटिटी, सब कुछ एक केयरलेस क्लिक में छिन गया। यहां से मेरे ब्रेन के अंदर एक साइलेंट रीप्रोग्रामिंग शुरू हुई। ये वीडियो है उस सच के बारे में जो यूनिवर्स ने मुझे दिखाया कि क्यों आपकी जॉब चली जाती है, क्यों आप पढ़ाई के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्यों आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाता। अगर रिलेशनशिप आगे बढ़ भी जाता है तो वो खत्म हो जाता है। मैंने 5 पावरफुल लर्निंग्स सीखी जो मैं आपको बताऊंगा। अगर तुमने इसको समझ लिया ना तो आप लिटरली अपनी रियलिटी को डिजाइन कर सकते हो। रिलेशनशिप के अंदर कहां पर प्रॉब्लम आती है? द अप्रिसिएशन गैप। 2 साल तक डेली गुड मॉर्निंग लव मैसेज भेजा, सब कुछ करा, प्रॉमिसेस करे, एक दिन बिजी था नहीं भेजा, वो समझ जाएगा, समझ जाएगी, नेक्स्ट दिन भी स्किप। मैसेज से क्या होता है, कमिटमेंट से क्या होता है, फीलिंग्स मैटर करती है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, स्मॉल इश्यूज बड़ी लड़ाई बन जाती है, फिर एक दिन ब्रेकअप हो जाता है, दोनों में से कोई एक इंसान छोड़ के चला जाता है। लव खत्म नहीं हुआ है, ग्रैटिट्यूड खत्म होता है। योर ब्रेन लिटरली रिवायर्स इटसेल्फ फॉर सक्सेस। पर जब आप कमिटमेंट को ब्रेक करते हो ना, वो एक न्यूरल पाथवे तुम्हारा वीक होता है। तुमने कमिटमेंट किया, तुमने कमिट किया कि यार मैं सुबह 5 बजे उठूंगा और पढ़ूंगा। पहले दिन अलार्म बजता है, तुम स्नूज मार देते हो। उस मोमेंट तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड नोट करता है कि 5 बजे इसके लिए ऑप्शनल है। 89 डेज कंसिस्टेंटली रिवाइज करा, डे 90 बहुत रिवाइज कर लिया, आज एक दिन रिलैक्स कर लेता हूं, एग्जाम तो 10 दिन बाद है। डे 91 कल भी नहीं किया था, कोई नहीं, 8 दिन बचे हैं, बहुत ज्यादा टाइम है। डे 95 अब तो टाइम ही नहीं बचा, जो होगा देखा जाएगा। अगर आप हर दिन जस्ट 1 स्मॉल थिंग स्किप करते हो, एक क्वेश्चन कम सॉल्व करो, एक कॉल कम करो, एक वर्कआउट तुम स्किप करो, एक हेल्दी मील तुम स्किप करो, 1 साल बाद तुम अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाओगे, और वो भी नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। एक दिन पार्टी में, एक दिन चीट मील तो बनती है भाई, नेक्स्ट वीकेंड कल भी खाया था आज भी खा लेता हूं। ग्रेजुअली चीट डेज इंक्रीज होते रहते हैं, वर्कआउट स्किप होते रहते हैं, और 6 महीने बाद वेट गेन, एनर्जी क्रैश, हेल्थ चेकअप में वार्निंग सिग्नल्स। अपने लिए ना एक बहुत ही ज्यादा पेनफुल प्रोटोकॉल बना दो तोड़ने के लिए। फिजिकल कैलेंडर रखो अपने सामने, अपने घर में, हर दिन एक्स लगाओ, 10 पुशअप्स घर पे। अगर मैं ट्रैवल भी कर रहा हूं, बिफोर स्किपिंग, छोड़ने से पहले अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछो। क्या ये जेन्युइन इमरजेंसी है, हॉस्पिटलाइजेशन, फैमिली क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर, या फिर ये जेन्युइन इमरजेंसी नहीं है कि यार मूड खराब है, मैं थका हुआ हूं, मैं लेजी फील कर रहा हूं, और भी इंपॉर्टेंट चीजें करने के लिए। कि एक दिन स्किप करने से क्या होगा, तो इसका क्या रिफ्रेम करना है कि अगर आज स्किप किया तो ये पहला दिन है जो डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट करेगा। जो चीज तुम अप्रिशिएट नहीं करते वो चीज तुम लूज कर देते हो। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, ये नहीं लिखना है क्योंकि ये टू वेग है। आई एम ग्रेटफुल कि आज सुबह मेरी आंखें खुली। यूनिवर्स मेटाफर्स को तुम्हारे नहीं समझता है, एक्सक्यूजेस नहीं सुनता है। यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे एक्शंस देखता है, तुम्हारी एनर्जीज को देखता है, वाइब्रेशंस को देखता है। अब मैं ना आपको न्यूरोसाइंस का सबसे पावरफुल कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं, हाउ टू रीप्रोग्राम आरएस। सबसे पहला मेथड है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। तुम्हारा जो बिलीफ है वो आरएस प्रोग्रामिंग करता है, मतलब योर फिल्टर्ड रियलिटी, मतलब योर एक्शंस, मतलब योर रिजल्ट्स। मिरर में देखकर फील करते हुए बोलो, मैं वो इंसान हूं जो कमिटेड रहता है, मैं वो इंसान हूं जो चैलेंजेस से ग्रो करता है, मैं वो इंसान हूं जो ग्रेटफुल रहता है। आरएस लॉक करता है कि ये मेरी आइडेंटिटी है, इसके अकॉर्डिंग चिल्लाता है यूनिवर्स। कमिटमेंट ब्रेक हुई, एक्सक्यूज मेकिंग पैटर्न स्टार्ट हो गया, सेल्फ ट्रस्ट इरोड हुआ। यूनिवर्स ने क्या बोला कि भाई रुक जा, ये जिस रास्ते पे तू जा रहा है ना बहुत ज्यादा डेंजरस है। जब कोई पॉटरी टूट जाती है ना, वो उसे फेंकते नहीं है, वो उसको रिपेयर करते हैं, पर ऑर्डिनरी ग्लू से नहीं करते हैं, वो गोल्डन लकीर से करते हैं। सो दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल होके आ रहा हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैं अपना मॉर्निंग कार्डियो कर रहा था, मैं साइकिलिंग पे था, एक नोटिफिकेशन आई। जिस नोटिफिकेशन ने मेरी 1.5 साल की मेहनत को 1 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया। यस यू डिड राइट, मेरा YouTube चैनल हैक हो गया था। पर ये वीडियोस हैकिंग के बारे में नहीं है, ये वीडियो है उस सच के बारे में जो यूनिवर्स ने मुझे दिखाया। ये वीडियो है उस पैटर्न के बारे में जो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई को वो सबोटाज कर रहा है, खराब कर रहा है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपकी जॉब की सिक्योरिटी को वो खतरे में डाल रहा है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपके बिजनेस को वो कोलैप्स की तरफ लेके जा रहा है। तो अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, अगर आप यूनिवर्स के सिग्नल्स को समझना चाहते हो कि क्यों आपकी जॉब चली जाती है, क्यों आप
पढ़ाई के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्यों आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाता, अगर रिलेशनशिप आगे बढ़ भी जाता है तो वो खत्म हो जाता है, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक पावरफुल 30 सेकेंड का ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस दूंगा जो आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रोग्राम कर देगी और आपको यह भी पता लगेगा कि मैंने ये गलती कैसे करी और यूनिवर्स ने मेरे दिमाग में ऐसा क्या चीजें डाली जो मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाया और मैंने सब खत्म कर दिया। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज तुम्हें अशिक्षित करते हैं अपने लाइफ लेसन से। सो 3, 2, 1 लेट्स गेट शिक्षित। तो बात शुरू होती है 60 दिन पहले, 60 to 70 डेज पहले। मैं 1.5 साल से YouTube पे कंसिस्टेंटली कंटेंट बना रहा था और Instagram पे भी मैं कंटेंट बना रहा था, जैसे आप मेरे को जानते हो। ग्रोथ बहुत अच्छी थी, पर मैंने डिसाइड किया कि यार एक ना मैं स्पेशल सीरीज लॉन्च करूंगा, 60 डेज डेली वीडियोस अपलोड करूंगा, चाहे वो रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन हो, चाहे वो हेल्थ मैनिफेस्टेशन हो, मनी मैनिफेस्टेशन हो, चाहे वो एक लाइफ मैनिफेस्टेशन हो, जिससे उन्हें हेल्प मिल पाए जो कोर्सेज और कंसल्टेशंस या मेंटोरशिप्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि मैं चाहता था कि मैक्सिमम लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट पहुंचे, स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए। और मैं ये कर रहा था, मैंने आई गेस बहुत सारी वीडियो शूट कर लिया था और मैं अपलोड भी कर रहा था, जैसे आप देख रहे थे और उन वीडियोस को डेली प्यार दे रहे थे। स्क्रिप्ट राइटिंग, शूटिंग, एडिटिंग, थंबनेल, हर रोज 5 से 6 घंटे कंसिस्टेंट, पैशनेट, कमिटेड। पर फिर बीच में ब्रेक लग गया, 2 दिन का। सिर्फ 2 दिन मिस हो गए क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं मैं कंफर्टेबल हो गया था। अरे यार 1.5 साल से मैं कंसिस्टेंट हूं, 2 दिन तो चलता है ना, इतना किया है, अगर मैं थोड़ा सा तो मैं ब्रेक डिजर्व करता हूं। और दोस्तों एग्जैक्टली यहां से मेरे ब्रेन के अंदर एक साइलेंट रीप्रोग्रामिंग शुरू हुई। और वो साइलेंट रीप्रोग्रामिंग क्या थी? एक सुबह मैं अपने मॉर्निंग साइकिल राइड पे था, मैं बहुत ज्यादा फ्रेश फील कर रहा था, वर्कआउट का जो एंडोर्फिन है वो बहुत ज्यादा हाई था, बाहर चिड़ियां चहक रही थी, सब परफेक्ट लग रहा था। तब फोन पे एक नोटिफिकेशन आई, ईमेल नोटिफिकेशन, कोलैबोरेशन का ऑफर। बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा था, बहुत ही ज्यादा लेजिटिमेट लग रहा था, जीमेल से वेरीफाइड, सब कुछ मेरे को सही लग रहा था। और नॉर्मली ना मैं बहुत ज्यादा केयरफुल हूं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज्यादा जानता हूं, लोगों को सिखाता भी हूं अवेयरनेस के बारे में। पर उस मोमेंट मेरे ब्रेन का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो फिल्टर जो डिसाइड करता है कि आप क्या नोटिस करो और क्या इग्नोर करो, वो ऑलरेडी रिप्रोग्राम हो चुका था। 2 दिन की इनकंसिस्टेंसी ने मेरे RAS को सेट कर दिया था कि भाई शॉर्टकट्स देखो, इजी अपॉर्चुनिटीज देखो और ग्रैब करो, डिटेल्स को इग्नोर कर दो। तो मैंने साइकिल रोकी भी नहीं, बिना सोचे बिना ध्यान दिए मैंने अपना फोन उठाया, उस लिंक पर क्लिक करा और सारी परमिशंस दे दी। वो सब ऑटोमेटिकली होता रहा। मेरे को अंदर से लग रहा था कि यार कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा RAS रिप्रोग्राम था। और काफी बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपको पता है कि आप कुछ चीज गलत कर रहे हो, पर आप वो रोक नहीं पाते हो। और जब तक मेरे को ये रियलाइज होता, सब कुछ जा चुका था। मेरा YouTube खत्म हो चुका था, मेरे हाथ से जा चुका था और मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। साइकिल वहीं रुक गई, मेरी जो सांसें थी बहुत ज्यादा भारी हो गई। बहुत ज्यादा हार्ड टाइम था मेरे लिए, क्योंकि काफी सारी चीजें, प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ऐसी चीजें, पर्सनल चीजें जो मैं यहां पर नहीं बता सकता, वो सब एक के बाद एक आती रही। 1.5 साल की मेहनत सिर्फ YouTube की, उससे पहले भी, क्योंकि जो ये द शिक्षित टॉक्स चैनल है, ये सिर्फ 1.5 साल का नहीं है, इसके पीछे सालों की मेहनत है, सालों का विजन था, सालों के गोल्स थे। मेरी 1.5 साल की मेहनत, मेरे स्टूडेंट्स जो मुझ पे ट्रस्ट करते, मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरी आइडेंटिटी, सब कुछ एक केयरलेस क्रिक में छिन गया। और उस पैनिक में, उस हेल्पलेसनेस में पहला थॉट जो मेरे दिमाग में आया, यार ये मुझसे कैसे हो सकता है ये सब? मैं मेंटोर करता हूं CEOs को, मैं मेंटोर करता हूं डिप्लोमैट्स को, मैं मेंटोर करता हूं एंटरप्रेन्योर्स को, स्टूडेंट्स को, ये मेरे से कैसे हो गया? मैं लोगों को कॉन्शियसनेस सिखाता हूं,
अवेयरनेस सिखाता हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन सिखाता हूं, फिर मुझसे ये गलती कैसे हो गई? मैं घर आया, YouTube सपोर्ट को कांटेक्ट किया, रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, पासवर्ड चेंजेस, अकाउंट रिव्यू, सब कुछ मैं कर रहा था, पर बहुत अंदर से पेन था। पर फिजिकल रिकवरी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेंटल रिकवरी, क्योंकि मैं खुद को समझा ही नहीं पा रहा था कि यार ऐसा क्यों हुआ। मैं कमेंट्स को इग्नोर कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, व्यूज कम आए तो मैं डिसअपॉइंट हो जाता था, मैं थंबनेल्स में शॉर्टकट्स ले रहा था। सारी चीजें दिमाग के अंदर एक तूफान की तरह चलती रही। फिर एक रात जब सब शांत था, सब कुछ शांत था, मैंने मेडिटेशन की, मैंने डीप रिफ्लेक्शन करा, और तब एग्जैक्टली तब यूनिवर्स ने मुझे मिरर दिखाया। मैंने अपने आप से पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो मैं इतना वल्नरेबल हो गया, मैं वीक हो गया मेंटली, जो मेरा अवेयरनेस इतना कम हो गया। और जब मैंने ऑनेस्ट होके अपने पैटर्न्स देखे, तब समझ आया कि यार मैं अनग्रेटफुल हो गया था उस YouTube चैनल के लिए, उस प्लेटफॉर्म के लिए, उस अपॉर्चुनिटी के लिए जिसने मेरे को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया, उस कंसिस्टेंसी के लिए, 1.5 साल से मुझे जो डिसिप्लिन सिखा रहा था। मैं सबोटाज कर रहा था अपने आप को हर तरीके से। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जो चीज तुम अप्रिशिएट नहीं करते वो चीज तुम लूज कर देते हो। मैंने 2 दिन ब्रेक लिया था तो मेरे ब्रेन ने सिग्नल पकड़ा कि यार ये इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा RAS ने रिप्रोग्राम करा कि ये ग्रांटेड है, ये हमेशा रहेगा, और यूनिवर्स ने मुझे एग्जैक्टली वही दिया जो मैं मेंटली क्रिएट कर रहा था। लॉस का फियर, लूजिंग का वाइब्रेशन, केयरलेसनेस का कॉन्सिक्वेंस, ये पनिशमेंट नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल था मेरे लिए। उस मोमेंट में मैंने 5 पावरफुल लर्निंग्स सीखी जो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, उस डार्क मोमेंट में मैंने बहुत ही ज्यादा वो 5 पावरफुल लेसन सीखे, और ये सिर्फ YouTube के लिए नहीं है, ये आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, हर चीज के लिए एप्लीकेबल है। अब पहली लर्निंग आती है कि ग्रैटिट्यूड इज योर ब्रेन्स प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल। देखो दोस्तों, न्यूरोसाइंस में कंसेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली रिवायर हो रहा है बेस्ड ऑन व्हाट यू फोकस ऑन। जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपका डिसीजन मेकिंग सेंटर होता है, आपका हिप्पोकैम्पस स्ट्रेंथन होता है। हिप्पोकैम्पस का काम होता है आपका मेमोरी और लर्निंग का। डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं जिनको हम हैप्पीनेस हार्मोन्स कहते हैं। आपका एमेग्डाला, राइट, अगर मैंने सही प्रोनाउंस करा है, वो काम होता है जिससे फियर और एंजाइटी आपकी कम होती है। इसका मतलब क्या है कि आप बेटर डिसीजंस ले पाते हो, आप अवेयर रहते हो, आप फोकस रहते हो। पर जब आप अनग्रेटफुल रहते हो तो आपका एमेग्डाला ओवर रिएक्टिव हो जाता है, कांस्टेंट स्ट्रेस मोड के अंदर रहता है, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सप्रेस हो जाता है जिससे कि आप पुअर डिसीजंस लेते हो, आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है जो आपका एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। RAS रिप्रोग्राम हो जाता है नेगेटिविटी के लिए, थ्रेट के लिए, प्रॉब्लम देखने के लिए। इसका मतलब क्या है कि आप केयरलेस डिसीजंस लेते हो, आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हो, ऑब्वियस मिस्टेक्स करते हो। एग्जैक्टली जो मेरे साथ हुआ, मेरे ब्रेन का प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल फेल हो गया था क्योंकि मैं यार अनग्रेटफुल था। इसका एक एग्जांपल बताता हूं, स्टूडेंट का एग्जांपल देके बताता हूं कि तुम्हें 12 घंटे पढ़ाई का मौका मिल रहा है, कोचिंग मिल रहा है, बुक्स है, इंटरनेट है, पर तुम अनग्रेटफुल हो, बहुत प्रेशर है, लाइफ बोरिंग है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि तुम्हारा RAS रिप्रोग्राम हो जाता है डिस्ट्रैक्शंस देखने के लिए, शॉर्टकट्स ढूंढने के लिए। फिर एग्जाम आता है और एक सिली मिस्टेक जो मैंने करी वही आप करते हो। नेगेटिव मार्किंग में गलत आंसर मार्क कर देते हो, या OMR शीट जो होती है वो गलत तुम भर देते हो। ये देखो बैड लक नहीं होता है, ये अनग्रेटफुल ब्रेन का एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। जब भी तुम अनग्रेटफुल रहोगे तुम गलत डिसीजंस ही लेने वाले हो। अब इसका वर्किंग प्रोफेशनल का एग्जांपल ले लेते हैं।
तुम्हें स्टेबल जॉब मिली है, सैलरी आ रही है, सिक्योरिटी है, पर तुम अनग्रेटफुल हो। अनग्रेटफुल कैसे हो जाते हो? तुम्हारे दिमाग में थॉट चलते हैं कि यार बॉस मेरा डिमांडिंग है, वर्क बहुत ज्यादा बोरिंग है, ग्रोथ नहीं मिल रही। फिर क्या होता है? तुम्हारा आरएएस रिप्रोग्राम हो जाता है। ऑफिस पॉलिटिक्स देखने के लिए, प्रॉब्लम्स देखने के लिए, परफॉर्मेंस तुम्हारी ड्रॉप हो जाती है, एटीट्यूड चेंज हो जाता है, फिर इकोनॉमी तुम्हारी डाउन टर्न आता है और ले ऑफ्स में तुम्हारा नाम सबसे पहले आता है। ये कोइंसिडेंस है? नहीं बेटा, ये कोइंसिडेंस नहीं होता है। ये अनग्रेटफुल एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है। अब हम समझते हैं रिलेशनशिप के बारे में कि रिलेशनशिप में जब तुम अनग्रेटफुल होते हो तो क्या होता है। तुम्हारा पार्टनर तुमको सपोर्ट कर रहा है, तुमको प्यार दे रहा है, टाइम दे रहा है, पर तुम अनग्रेटफुल हो। ये तो करना ही चाहिए, एफर्ट्स कम कर रहा है, स्पार्क नहीं रहा, ये क्यों कंप्लेन कर रहा है, क्यों प्रेशराइज कर रहा है, क्यों बार बार मेरे से पूछ रहा है कि काम हुआ नहीं हुआ। तुम्हारा आरएएस रिप्रोग्राम हो जाता है फ्लॉज देखने के लिए, प्रॉब्लम्स देखने के लिए। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, स्मॉल इश्यूज बड़ी लड़ाई बन जाती है, फिर एक दिन ब्रेकअप हो जाता है। दोनों में से कोई एक इंसान छोड़ के चला जाता है। लव खत्म नहीं हुआ है, ग्रैटिट्यूड खत्म होता है। अब इसका ना तुमको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देता हूं। ये 2 मिनट का ना एक ग्रैटिट्यूड मॉर्निंग प्रोटोकॉल है। हर सुबह जब तुम उठते हो ना, अपना फोन चेक करने से पहले पहला स्टेप क्या है? 3 डीप ब्रेथ लो। ये क्या करेगा? तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। दूसरा स्टेप, 3 स्पेसिफिक थिंग्स लिखो या बोलो। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग में लिखो। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, ये नहीं लिखना है क्योंकि ये टू वेग है। आई एम ग्रेटफुल कि आज सुबह मेरी आंखें खुली। मिलियन में बहुत सारे लोग हैं जो उठ नहीं पाते, पर मैं उठा, एक और चांस मिला मेरे को। मैं ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास ये यूट्यूब चैनल है, मुझे एक्सप्रेशन का प्लेटफॉर्म देता है। बहुत लोग इस अपॉर्चुनिटी के लिए तरस रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल कि मेरी बॉडी ने रात भर मेरे लिए काम करा, सांसें दिया, डाइजेस्ट किया, हील किया। मतलब मैं सोच भी नहीं रहा था तब भी ये सब चीजें हो रही थी। तीसरा स्टेप ये है कि ग्रैटिट्यूड फील करो अपनी बॉडी को, अपनी छाती के अंदर में, चेस्ट में गर्माहट को फील करो, अपने दिल में एक एक्सपेंशन को फील करो। ये 2 मिनट आपके आरएएस को रिकैलिब्रेट कर देगा। आपका ब्रेन सेट हो जाएगा अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए, प्रोटेक्शन देखने के लिए, अबंडेंस के लिए। ये ना कोई वाला न्यूरोसाइंस नहीं है कि ओ नहीं यार, सब कुछ साइंटिफिक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सब कुछ साइंटिफिक होता है। और मैं इस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हूं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। अगर हैक नहीं होता ना तो शायद मेरे को पता ही नहीं लगता कि यार मैं क्या गलती कर रहा हूं। बहुत सारी चीजों के लिए मैं अनग्रेटफुल रहा हूं आज पिछले साल। अब दूसरी लर्निंग यह है कि एवरी कमिटमेंट इज अ क्वांटम एग्रीमेंट विद योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स ना एक कंसेप्ट है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो ना, जब आप अटेंशन देते हो, आप उसकी रियलिटी को कोलैप्स करते हो और आप उसको फिजिकल बनाते हो। ये सेम प्रिंसिपल है कमिटमेंट्स का। जब आप कमिटमेंट करते हो, चाहे आपसे हो या यूनिवर्स से हो, आप एक एनर्जेटिक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजते हो कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रायोरिटी है, ये नॉन नेगोशिएबल है। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो 95% आपके डिसीजंस को कंट्रोल करता है, वो अलाइन हो जाता है उस कमिटमेंट के साथ। अब इसका न्यूरोलॉजिकली क्या होता है कि कमिटमेंट इज इक्वल्स टू न्यूरल पाथवे क्रिएशन। हर बार जब आप कमिटमेंट फॉलो करते हो ना, जब आप हर बार कमिटमेंट फॉलो करते हो तो कुछ चीजें होती हैं। माइलिन शेथ तुम्हारा स्ट्रेंथन होता है। माइलिन शेथ का काम क्या होता है? ये थोड़ा साइंटिफिक वर्ड है। तुम्हारा इंफॉर्मेशन का जो हाईवे फास्ट बनता है, तुम्हारा बसल गांगलिया जिसको हम हैबिट सेंटर कहते हैं, वो एक्टिवेट होता है। डोपामीन रिलीज होता है जो एक रिवॉर्ड का फीलिंग देता है। Your brain literally rewires itself for success. पर जब आप कमिटमेंट को ब्रेक करते हो ना, वो एक न्यूरल पाथवे
तुम्हारा वीक होता है। योर ब्रेन नोट्स भी कि ओ ये फ्लेक्सिबल है, ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट टाइम कमिट करने पे ऑटोमेटिक डाउट जनरेट होता है। इससे क्या होता है, तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट जो होता है वो वीक हो जाता है, और जिस दिन आपका अपने आप पे ट्रस्ट नहीं रहेगा उसी दिन यूनिवर्स भी आप पे ट्रस्ट करना बंद कर देगा। मैंने 60 डेज की कमिटमेंट की थी। ये सिर्फ एक यूट्यूब का एक ना गोल नहीं था, ये मेरे लिए एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट था मेरे हायर सेल्फ के साथ। मैंने यूनिवर्स से कहा था कि यार मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, मैं वैल्यूएबल कंटेंट दूंगा, तुम मुझे ग्रोथ दो, तुम मुझे ट्रस्ट दो। और पहले 55 दिनों तक यूनिवर्स डिलीवर कर रहा था, व्यूज आ रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था, एंगेजमेंट बढ़ रही थी, कम्युनिटी बढ़ रही थी। पर जिस मोमेंट मैंने वो 2 दिन मिस करे, गाइस सिर्फ 2 दिन मिस करे, मैंने यूनिवर्स को सिग्नल भेजा कि यार एक्चुअली ना मैं सीरियस नहीं हूं, मैं फ्लेक्सिबल हूं, मैं एक्सक्यूजेस एक्सेप्टेबल है और यूनिवर्स लिटरल है। दोस्तों, यूनिवर्स मेटाफर्स को तुम्हारे नहीं समझता है, एक्सक्यूजेस नहीं सुनता है। यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे एक्शंस देखता है, तुम्हारी एनर्जीज को देखता है, वाइब्रेशंस को देखता है। तो उसने मुझे एग्जैक्टली वही दिया, एक सिचुएशन जो मेरी नॉन कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करे। हैकिंग, लॉस ऑफ थ्रेट, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सिक्वेंस। ये अगेन वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, अब इसका कुछ रियल लाइफ एग्जांपल और देते हैं। अब स्टूडेंट का एक एग्जांपल लेते हैं। तुमने कमिटमेंट किया, तुमने कमिट किया कि यार मैं सुबह 5 बजे उठूंगा और पढ़ूंगा। पहले दिन अलार्म बजता है, तुम स्नूज मार देते हो। उस मोमेंट तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड नोट करता है कि ओ 5 बजे इसके लिए ऑप्शनल है। तुम्हारा न्यूरल पाथवे डिसिप्लिन वीक हो जाता है, सेल्फ ट्रस्ट में एक पहली दरार आ जाती है। ग्रेजुअली 5 बजे 6 बन जाता है, फिर 6 से 7 बन जाता है। फिर एग्जाम के पहले रात को तुम्हें लगता है कि रात भर पढ़ लूंगा, पर तुम्हारा ब्रेन ट्रेंड है कमिटमेंट ब्रेकिंग के लिए, तो तुमसे रात भर नहीं होता है। 2-3 घंटे में तुम थक जाते हो। ये विल पावर की कमी नहीं होती है, समझो इस चीज को। ये तुम्हारा ब्रोकन न्यूरल पाथवे है, ब्रोकन न्यूरल पाथवे। अब इसका थोड़ा सा हेल्थ का एग्जांपल लेते हैं। तुमने कमिट किया कि यार मैं जिम जाऊंगा, मैं हेल्दी रहूंगा। पहले वीक मिस करा, बिजी था, कोई नहीं, नेक्स्ट वीक से पक्का। उस मोमेंट में तुम्हारे ब्रेन ने नोट किया कि यार हेल्थ इसके लिए नेगोशिएबल है। तब क्या होता है, ग्रेजुअली माइनर सिम्टम्स इग्नोर करते हो, एनर्जी तुम्हारी लो रहती है, पर कोई नहीं, नॉर्मल है बोल के तुम मूव ऑन हो जाते हो। ऐसे करते करते एक दिन मेजर हेल्थ इश्यू आता है और हॉस्पिटल पहुंच जाते हो। ये सडन नहीं था, ये ग्रेजुअल ब्रोकन कमिटमेंट का एक कंपाउंड इंटरेस्ट था। अब इसको थोड़ा सा ना एंटरप्रेन्योर के लिए समझते हैं। तुमने क्लाइंट को कमिट किया कि मैं टाइम पे डिलीवर करूंगा। पहला डेडलाइन मिस किया, थोड़ा डिले हो गया, सॉरी। उस मोमेंट पे क्लाइंट का ट्रस्ट क्रैक होता है, तुम्हारा अपना स्टैंडर्ड लोअर होता है। यूनिवर्स नोट करता है कि भाई ये अपनी कमिटमेंट को ना ऑनर ही नहीं करता, ये रिस्पेक्ट ही नहीं करता। फिर क्या होता है, ऐसे करते करते बहुत ज्यादा डिलेज होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस तुम बनाते हो, बहुत ज्यादा तुम प्रॉमिसेस तोड़ने लग जाते हो, और अल्टीमेटली तुम्हारे हाथ से तुम्हारा क्लाइंट चला जाता है। रेपुटेशन तुम्हारा डैमेज हो जाता है, बिजनेस तुम्हारा सफर करता है। मार्केट कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो था तुम्हारा कमिटमेंट। अब इसकी मैं तुमको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूं, द सीक्रेट कमिटमेंट प्रोटोकॉल। जब भी आप कमिटमेंट करो, सबसे पहला जो स्टेप है, राइट इट डाउन। हाथ से लिखो, डिजिटली नहीं, क्योंकि रिसर्च ने ना ये प्रूव करा है कि हैंड रिटन कमिटमेंट 42% हायर सक्सेस रेट होता है। क्यों? क्योंकि हैंड रिटन एक्टिवेट्स तुम्हारा रेटिकुलर एक्टिवेशन को, वो ज्यादा पावरफुल तरीके से एक्टिवेट करता है। दूसरा स्टेप, डिफाइन योर वाई। इमोशनल, लॉजिकल वाई नहीं, इमोशनल। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहूंगा क्योंकि ग्रोथ चाहिए, नहीं, मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस बच्चे को रात के 2 बजे एंजाइटी अटैक आ रहे हैं, उसे मेरी वीडियो से थोड़ी सी होप मिले, उसे लगे कि ये अंडरस्टैंड करता है, और अगर मैं इनकंसिस्टेंट रहा तो वो बच्चा हेल्प से मिस हो जाएगा। योर वाई शुड अंदर से फील होना चाहिए। योर वाई शुड मेक यू फील समथिंग। तीसरा स्टेप यह है कि अपने नॉन नेगोशिएबल्स, अपने मिनिमम वाइबल
कमिटमेंट डिसाइड करो। मैं 60 दिनों तक डेली वीडियोस डालूंगा। मैं 60 डेज तक डेली वीडियोस डालूंगा। अगर इमरजेंसी आए, हॉस्पिटलाइजेशन, फैमिली क्राइसिस, तब भी मैं 2 मिनट अपडेट करूंगा अपने वीडियो को, मैं डालूंगा। 0 days ऑफ कंप्लीट एब्सेंस। 4th स्टेप, क्रिएट अकाउंटेबिलिटी एंकर। पब्लिक डिक्लेरेशन, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दो कि भाई मैं ये करने वाला हूं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जहां पर मेंटोर्स का रोल आता है। फाइनेंशियल स्टेक कि X अमाउंट डोनेट करूंगा अगर ये टूट जाता है तो। 5th स्टेप, ट्रैक करो और सेलिब्रेट करो। इट्स अ विजुअल ट्रैकिंग। कैलेंडर पे मार्क करो, चेन मत तोड़ना यार। हर 7 दिन पे एक्नॉलेज करो, जर्नल करो, मिरर में देखो, मेडिटेशन करो। थैंक यू यूनिवर्स की मैंने अपना कमिटमेंट निभाया, मैं वर्दी हूं ट्रस्ट का। ये प्रोसेस तुम्हारे क्वांटम एग्रीमेंट को एक्टिवेट करता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस अलाइंग हो जाता है, यूनिवर्स तुमको सपोर्ट करता है। अब तीसरी लर्निंग मेरे को क्या मिली? द जस्ट 1 day ट्रैप। अंडरस्टैंड, जस्ट 1 day ट्रैप। मार्जिनल कॉम्प्रोमाइजेस जो तुम करते हो थोड़े थोड़े, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है। और ये सबसे डेंजरस है और सबसे कॉमन ट्रैप है। और मैं ये गारंटी देता हूं कि 90% लोग इसी ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं। इसका नाम है मार्जिनल कॉम्प्रोमाइज सिंड्रोम। एक दिन तो चलता है, इतना किया है मैंने, थोड़ा ब्रेक तो बनता है, बस आज स्किप कर दूंगा, कल से पक्का कंसिस्टेंट रहूंगा। बिहेवियरल साइकोलॉजी में एक रिसर्च है बाय जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स, जिन्होंने लिखी है कि यू डोंट नीड मैसिव फेलियर्स टू डिस्ट्रॉय प्रोग्रेस, यू नीड टाइनी रिपीटेड कॉम्प्रोमाइजेस। फिर से मैं बता रहा हूं, यू डोंट नीड मैसिव फेलियर टू डिस्ट्रॉय प्रोग्रेस, यू नीड टाइनी रिपीटेड कॉम्प्रोमाइजेस। एक स्टडी हुई जिसमें लोगों को ट्रैक किया गया, जिम जाने वाले को, डाइट पे रहने वाले को, स्मोकिंग छोड़ने वाले को। रिजल्ट, सिंगल जस्ट 1 day कॉम्प्रोमाइज से 71% लोग अगले ही दिन स्किप कर देते हैं। 54% लोग नेक्स्ट वीक, धीरे धीरे उनका डिक्लाइन चला जाता है। 81% लोग 30 दिन में कंप्लीटली क्विट कर देते हैं। एक 1 day का कॉम्प्रोमाइज 30 दिन में कंप्लीटली खत्म हो जाता है। न्यूरोलॉजिकली क्या होता है, जब आप कंसिस्टेंट होते हो तो आपके ब्रेन में एक न्यूरल हाईवे बनती है ऑटोमेटिकली। मतलब डिसीजन फटीग तुम्हारा कम हो जाता है, तुम्हारा विल पावर वेस्ट नहीं, तुम्हारा ऑटोमेटिक एक्शन हो जाता है। पर जस्ट एक दिन स्किप करने से तुम्हारा कॉग्निटिव डिसोनेंस ट्रिगर होता है। मैं कमिटमेंट था पर स्किप किया, तो मे बी कमिटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम एक रेशनलाइजेशन लूप स्टार्ट हो जाता है। ब्रेन एक्सक्यूज जनरेट करता है, डिजर्व था, नेसेसरी था, एक्सेप्टेबल है। एक स्टैंडर्ड एरोजन स्टार्ट हो जाता है। जो इमरजेंसी एक्सपेक्टेशंस था वो व्हाटएवर आई फील लाइक बन जाता है। स्लिपरी स्लोप एक्टिवेट होता है। 1 कॉम्प्रोमाइज, नेक्स्ट कॉम्प्रोमाइज इजियर हो जाता है। और सबसे खतरनाक, आइडेंटिटी शिफ्ट। मैं वो इंसान हूं जो कमिटेड रहता है, मैं वो इंसान हूं जो फ्लेक्सिबल है, प्रैक्टिकल है। आइडेंटिटी शिफ्ट हुई है। पहले तो तुम ये बोल रहे हो कि यार मैं वो इंसान हूं जो कमिटेड रहता है, फिर उसके बाद वो आइडेंटिटी चेंज हो गई, वो बना कि मैं वो इंसान हूं जो फ्लेक्सिबल है, प्रैक्टिकल है। और आइडेंटिटी चेंज होने के बाद बिहेवियर ऑटोमेटिकली तुम्हारा फ्लो करता है। मेरे केस में एग्जैक्टली यही हुआ। पहले दिन थोड़ा टायर्ड हूं, इतने टाइम से मैं कंसिस्टेंट हूं, एक दिन रेस्ट में डिजर्व करता हूं। ब्रेन ने नोट किया कि ओह, टायर्डनेस वैलिड रीजन है स्किप करने के लिए। दूसरा दिन स्किप, कल भी स्किप किया, तो आज भी थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूं, कल से फ्रेश स्टार्ट करूंगा। ब्रेन ने नोट किया कि ओ, इसके लिए स्ट्रीक्स मैटर ही नहीं करती है, इसके लिए हमेशा फ्रेश स्टार्ट मैटर करता है। तीसरा दिन, साइकिलिंग वाला दिन, जहां पर सारी भसड़ हो गई थी। मेरा RAS ऑलरेडी रीप्रोग्राम हो चुका था। शॉर्टकट्स इसके लिए एक्सेप्टेबल है, डिटेल्ड एनालिसिस इसके लिए अननेसेसरी है, क्विक डिसीजंस इसके लिए फाइन है। रिजल्ट क्या आया? फिशिंग लिंक पे क्लिक कर दिया और हैकिंग। पैटर्न देखा तुमने? 2 days ऑफ जस्ट 1 day, कंप्लीट गार्ड डाउन, मैसिव वल्नरेबिलिटी। और ऐसा ना मेरे साथ पहले काफी बार हुआ था। जब मैंने सीखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्टेशंस के बारे में, तब मेरे को पता लगा कि ये सब चीजें होती है। सब चीजें दिमाग में थी, पर अगेन कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई थी, तो
सब खराब। अब इसी सेम चीज का हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से एग्जांपल देखते हैं। द रिवीजन ट्रैप। 89 डेज कंसिस्टेंटली रिवाइज करा, डे 90 बहुत रिवाइज कर लिया, आज एक दिन रिलैक्स कर लेता हूं, एग्जाम तो 10 दिन बाद है। डे 91 कल भी नहीं किया था, कोई नहीं, 8 दिन बचे हैं, बहुत ज्यादा टाइम है। डे 95 अब तो टाइम ही नहीं बचा, जो होगा देखा जाएगा। एग्जाम के दिन पर क्या होगा, पैनिक हो जाओगे, ब्लैंक मूवमेंट, तुम सिली मिस्टेक्स करोगे, नेगेटिव मार्किंग में तुम गलत आंसर डालोगे। ये प्रिपरेशन की कमी नहीं थी, ये एक मार्जिनल कॉम्प्रोमाइज का कंपाउंड इफेक्ट था। उसी एक दिन स्किप करने से कॉन्फिडेंस तुम्हारी हिल जाती है, तुम्हारा डाउट एंटर हुआ, तुम्हारा RAS रीप्रोग्राम हुआ, दैट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड की तरफ तुम चले गए। एग्जाम में ऑटोमेटिकली नर्वस तरीके से परफॉर्म किया तुमने। नाउ अब हम देखते हैं रिलेशनशिप के अंदर कहां पर प्रॉब्लम आती है। द अप्रिसिएशन गैप। 2 साल तक डेली गुड मॉर्निंग लव मैसेज भेजा, सब कुछ करा, प्रॉमिसेस करे, एक दिन बिजी था नहीं भेजा, वो समझ जाएगा, समझ जाएगी, नेक्स्ट दिन भी स्किप। मैसेज से क्या होता है, कमिटमेंट से क्या होता है, फीलिंग्स मैटर करती हैं। ग्रेजुअली धीरे धीरे कॉल्स, लेस क्वालिटी टाइम, लेस अप्रिसिएशन, और एक दिन सब खत्म हो गया, कनेक्शन नहीं गया। डेली मार्जिनल कॉम्प्रोमाइजेस ने कनेक्शन को तुम्हारा खराब कर दिया। हेल्थ का एग्जांपल लेते हैं अब। द साइलेंट डिक्लाइन। 6 महीने तक बहुत ज्यादा हेल्दी ईटिंग करी, बहुत ज्यादा हेल्दी ईटिंग, एक दिन पार्टी में, एक दिन चीट मील तो बनती है भाई, नेक्स्ट वीकेंड कल भी खाया था आज भी खा लेता हूं। ग्रेजुअली चीट डेज इंक्रीज होते रहते हैं, वर्कआउट स्किप होते रहते हैं, और 6 महीने बाद वेट गेन, एनर्जी क्रैश, हेल्थ चेकअप में वार्निंग सिग्नल्स। डिजीज कभी भी सडन नहीं होते हैं, ये मार्जिनल कॉम्प्रोमाइजेस ग्रेजुअली तुम्हारा एक्यूमुलेट होता है। चलो अब हम देखते हैं बिजनेस के बारे में कि बिजनेस के अंदर तुम क्या प्रॉब्लम लेके आते हो। 3 साल क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करा, रेपुटेशन बनाई, एक बार कॉस्ट सेव करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कस्टमर को पता नहीं चलेगा, नेक्स्ट बैच में पिछली बार कोई कंप्लेंट नहीं आई, और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। धीरे धीरे तुम्हारी क्वालिटी खत्म हो गई, खराब हो गई, कस्टमर एक्सपीरियंस डिटोरेट हो गया, खराब हो गया, और एक दिन नेगेटिव रिव्यूज बहुत सारे आने लगे, तुम्हारी रेपुटेशन सारी खराब हो गई, सेल्स तुम्हारी डिक्लाइन हो गई। मार्केट कंपटीशन कभी भी नहीं थी, तुमने ही मार्जिनल कॉम्प्रोमाइज से अपना बिजनेस खत्म किया। इसका साइंस क्या है, मार्जिनल गेन्स वर्सेस मार्जिनल लॉसेस समझते हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का एक फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस केस स्टडी है, डेव ब्रेल्सफोर्ड का। इसको हम कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। इसमें क्या बताया कि अगर तुम 1% डेली इंप्रूव करोगे तो 365 डेज के अंदर तुम 37x बेटर हो जाओगे। पर इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर तुम 1% डेली कॉम्प्रोमाइज करोगे तो 365 डेज में तुम 95% वर्स हो जाओगे। इसका मतलब क्या है, अगर आप हर दिन जस्ट वन स्मॉल थिंग स्किप करते हो, एक क्वेश्चन कम सॉल्व करो, एक कॉल कम करो, एक वर्कआउट तुम स्किप करो, एक हेल्दी मील तुम स्किप करो, 1 साल बाद तुम अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाओगे, और वो भी नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। अब इसका ना तुमको मैं अगेन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूं। द नो 0 डेज प्रोटोकॉल। पहला रूल, डिफाइन योर मिनिमम वाइबल एक्शन, MVA। डिफाइन योर मिनिमम वाइबल एक्शन, MVA। अब ये MVA क्या कहता है कि ये वो स्मॉलेस्ट एक्शन है जो टेक्निकली कमिटमेंट तुम्हारा फुलफिल करता है। स्मॉलेस्ट एक्शन है जो तुम्हारा टेक्निकली कमिटमेंट फुलफिल करे। एग्जाम्पल समझते हैं, स्टूडेंट का एग्जाम्पल समझते हैं, ऐसे हम हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, बिजनेस सबका एग्जाम्पल समझेंगे। फुल कमिटमेंट 4 घंटे की पढ़ाई, और तुम्हारा MVA क्या है, 10 मिनट ऑफ रिवीजन, चाहे बीमार हूं चाहे इमरजेंसी है। फिटनेस के लिए फुल कमिटमेंट 1 घंटा जिम। मिनिमम वाइबल एक्शन क्या है, 10 पुशअप्स घर पे, अगर मैं ट्रैवल भी कर रहा हूं। समझ पा रहे हो?
तुम्हारा फुल कमिटमेंट क्या है? 1 घंटे का वर्कआउट। और तुम्हारा एमवीए क्या है? एमवीए है तुम्हारा, यार 10 पुशअप्स तो करने ही करने हैं, चाहे मैं ट्रैवल कर रहा हूं। अब हम बिजनेस का देखते हैं। तुम्हारा फुल कमिटमेंट क्या है कि यार 5 क्लाइंट कॉल्स तो करनी है मेरे को। और तुम्हारा एमवीए क्या है? 1 क्लाइंट फॉलोअप मैसेज, चाहे सुपर बिजी हूं मैं। यूट्यूब मेरे केस में फुल कमिटमेंट 15 मिनट टीम से बात करना, कुछ भी करना, राइट। और मेरा एमवीए क्या है? 2 मिनट फोन पे अपडेट करना जेन्युइन इमरजेंसी के बारे में, राइट। समझो इन सब चीजों को। ये जो मैनिफेस्टेशंस है, ये कोई जादू नहीं होता, इट्स अ कंप्लीट साइंस। दूसरा रूल हम समझते हैं, दैट यूज द इमरजेंसी ओनली कॉम्प्रोमाइज फ्रेमवर्क। बिफोर स्किपिंग, छोड़ने से पहले अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछो। क्या ये जेन्युइन इमरजेंसी है? हॉस्पिटलाइजेशन, फैमिली क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर, या फिर ये जेन्युइन इमरजेंसी नहीं है? जेन्युइन इमरजेंसी क्या होती है कि यार मूड खराब है, मैं थका हुआ हूं, मैं लेजी फील कर रहा हूं, और भी इंपॉर्टेंट चीजें करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन, कैन आई डू माई एमवीए इंस्टेड ऑफ फुल कमिटमेंट? क्या मैं फुल कमिटमेंट की जगह एमवीए कर सकता हूं? 90% ऑफ द टाइम तुम्हारा एमवीए का आंसर होगा यस। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं आज स्किप करता हूं तो इसकी कॉस्ट क्या होगी मेरी आइडेंटिटी पर? मैं वो इंसान हूं जो कमिटेड रहता है, राइट। मैं वो इंसान हूं, और फिर उसके बाद वो आइडेंटिटी चेंज होगी कि यार मैं वो इंसान हूं जो एक्सक्यूजेस बनाता है। अगर इन सब तीनों चीजों का आंसर यस है तो स्किप, राइट, वरना अपना एमवीए करो। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये कहता है कि ट्रैक विजुअली। अपने लिए ना एक बहुत ही ज्यादा पेनफुल प्रोटोकॉल बना दो तोड़ने के लिए। फिजिकल कैलेंडर रखो अपने सामने, अपने घर में, हर दिन एक्स लगाओ। गोल क्या है कि भाई इस चेन को ब्रेक नहीं करना है। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा? हर एक्स आपको कमिटेड आइडेंटिटी रीएनफोर्स करती है। और ये रिसर्च भी शो करती है कि 7 दिन से ज्यादा की स्ट्रीक 63% हायर एडहेरेंस होता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर 7 डेज ब्रेन कंसिडर कि ये तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट है। ब्रेक करने का मतलब है कि आइडेंटिटी को ब्रेक करना, पेनफुल फीलिंग। यूज दैट पेन एज प्रोटेक्शन। चौथा रूल क्या है? क्रिएट इफ देन इमरजेंसी प्लान। प्री डिसाइड व्हाट यू विल डू इन कॉमन सिनेरियोज, की पहले से ही डिसाइड कर लो कि यार कॉमन सिनेरियोज के अंदर तुम क्या करोगे। अगर तुम बीमार हो तो तुम्हारा एमवीए बेड पर क्या होना चाहिए? अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो तो तुम्हारा एमवीए होटल और फ्लाइट में क्या होना चाहिए? इफ फैमिली इमरजेंसी हैपेंस, तब तुम्हारा एमवीए क्या होना चाहिए? लाइक इन्फॉर्म अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। ये क्या करता है? ये तुम्हारे डिसीजन फटीग को रिमूव करता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन डजंट हैव टू डिसाइड कि यार क्या मेरे को ये छोड़ना है, शुड आई स्किप। इट जस्ट एग्जीक्यूट प्री डिसाइडेड प्लान, कि पहले से क्या डिसाइडेड था। रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 ये है कि रिफ्रेम 1 डे एज फर्स्ट डे। जब भी जस्ट 1 डे का थॉट आए तो इसको रिफ्रेम कर दो कि एक दिन स्किप करने से क्या होगा। तो इसका क्या रिफ्रेम करना है कि अगर आज स्किप किया तो ये पहला दिन है जो डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट करेगा। क्या मैं वो फर्स्ट डोमिनो बनना चाहता हूं जो एक डोमिनो गिरना स्टार्ट हुआ तो बार बार डोमिनो गिरता चला गया? एक बात याद रखो, जो भूस्खलन जो आते हैं ना, जिनको हम एवलांच कहते हैं, वो कभी भी बड़े पत्थर से स्टार्ट नहीं होते। बर्फ के अंदर देखा होगा ना तुमने कि एकदम से बहुत ज्यादा बर्फ आती है, पहाड़ों पे से गिरती है। वो सिर्फ एक छोटी सी स्नोबॉल से होती है स्टार्ट, और वो स्नोबॉल जस्ट 1 डे होता है। जो तुम कहते हो बस आज छोड़ देता हूं। अब लर्निंग नंबर 4, योर RAS इज योर रियलिटी फिल्ट्रेशन सिस्टम। सो रिप्रोग्राम करो, रिप्रोग्राम इट बिफोर लाइफ डज। जिंदगी के रिप्रोग्राम करने से पहले तुम खुद रिप्रोग्राम कर लो। समझ पा रहे हो? अब मैं ना आपको न्यूरोसाइंस का सबसे पावरफुल कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर तुमने इसको समझ लिया ना तो आप लिटरली अपनी रियलिटी को डिजाइन कर सकते हो। RAS का मतलब क्या होता है? दैट इज योर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियोस भी बनाऊंगा।
ये क्या है कि आपके ब्रेन स्टेम के बेस पे एक स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम के बीच में होता है एक नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, नर्व फाइबर्स का। साइज क्या है? सिर्फ 1 इंच, एज स्मॉल एज योर फिंगर। पावर क्या है? ये तुम्हारा 95% ब्रेन को कंट्रोल करता है। व्हाट यू नोटिस इन रियलिटी, फंक्शन क्या है? ये तुम्हारी रियलिटी का गेट कीपर होता है, ये फिल्टर होता है, ये एक बाउंसर होता है। अब आरएस काम कैसे करता है? इसको हम नाइट क्लब एनालॉजी पे हम समझते हैं। इमेजिन करो, इमेजिन योर ब्रेन इज अ वीआईपी इन नाइट क्लब। हर सेकेंड 11 मिलियन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्लब के गेट के बाहर आ रहे हैं, राइट? विजुअल क्या दिख रहा है, ऑडिटरी क्या सुन रहा है, स्मेल, टच, टेस्ट, थॉट्स, मेमोरीज, इमोशंस। पर तुम्हारा कॉन्शियस माइंड द वीआईपी रूम सिर्फ 40 से 50 पीसेस को ही हैंडल कर सकता है। तो आरएस क्या करता है? बाउंसर की तरह कि यार ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंदर लेके आओ, ये इररिलेवेंट है, इसको बाहर रखो। 11 मिलियन से 40 से 50 पीसेस बस। क्योंकि तुम इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल में बताता हो, तुम ऑन अ डेली बेसिस तुम रोड पे जाते हो, तुम बहुत सारी चीजें देखते हो, पर तुम्हारा ब्रेन सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को ही देखता है। तो वो आपका आरएएस का काम होता है कि 99.99% इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाती है, और जो फिल्टर पास कर जाता है वही आपकी रियलिटी बन जाती है। समझ पा रहे हो? वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अब आरएएस को कैसे पता चलता है कि क्या अंदर जाने देना है? आंसर यह है कि जो आप रिपीटेडली फोकस करते हो, जो आप इमोशनली चार्ज करते हो, जो आप बिलीव करते हो, तुम्हारा जो बिलीफ है वो आरएस प्रोग्रामिंग करता है। मतलब योर फिल्टर्ड रियलिटी, मतलब योर एक्शंस, मतलब योर रिजल्ट्स। इसका एक एग्जांपल हम समझते हैं, द प्रेगनेंसी इफेक्ट। जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो अचानक से उसको हर जगह प्रेग्नेंट औरतें ही दिखने लगती है, हर जगह बच्चे दिखते हैं। रियलिटी चेंज हुई? नहीं, आरएएस प्रोग्रामिंग चेंज हुई कि यार मैं प्रेग्नेंट हूं। आरएएस ने नोटिस किया बेबीज और प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट है, फिल्टर पास करो, तो हर जगह पर तुमको वही दिखेगा। अब हम देखते हैं द न्यू कार सिंड्रोम। ये भी एक आरएएस का फंक्शनिंग का एक एग्जांपल है। जब भी आप कोई भी एक नई गाड़ी खरीदते हो ना, लेट्स से आपने रेड बीएमडब्ल्यू खरीदी, अचानक रोड पे हर जगह तुमको रेड बीएमडब्ल्यू ही दिखाई देगी। पहले नहीं थी क्या? नहीं, पहले भी थी, पर तुम्हारे आरएएस ने उन्हें फिल्टर कर रहा था। रेड बीएमडब्ल्यू चाहिए, आरएएस एक्टिवेट हुआ तो रेड बीएमडब्ल्यू को नोटिस करो, हर जगह पर रेड बीएमडब्ल्यू ही है। अब इसके एग्जांपल 3 हम समझते हैं। स्टूडेंट्स का जो आरएएस रीप्रोग्रामिंग होता है वो कैसे होता है? एक स्टूडेंट ए है, वो अनग्रेटफुल है, वो इनकंसिस्टेंट है। उसका बिलीफ क्या है कि यार पढ़ाई बोरिंग है, बहुत प्रेशर है, लाइफ अनफेयर है। आरएएस प्रोग्रामिंग क्या करता है? डिस्ट्रैक्शंस इंपॉर्टेंट है, एंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट है, एक्सक्यूजेस वैलिड है। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी कैसे बनेगी? इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन दिखी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, क्लिक किया, 2 घंटे वेस्ट। स्टडी मटेरियल्स दिखा, बोरिंग है, फिल्टर हो गया, नोटिस ही नहीं करा, चलो बाद में कर लेंगे। अब स्टूडेंट भी है, स्टूडेंट भी ग्रेटफुल भी है, कंसिस्टेंट भी है। बिलीफ क्या है उसका कि यार पढ़ाई अपॉर्चुनिटी है, मैं लकी हूं, मैं कर सकता हूं। आरएएस प्रोग्रामिंग क्या हुआ कि स्टडी रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। रियलिटी कैसे शिफ्ट हुई? इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आई, आरएएस ने कहा कि भाई ये डिस्ट्रैक्शन है, फिल्टर हो गया, नोटिस ही नहीं करा, साइड हो गया। स्टडी मटेरियल दिखा, आरएएस ने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, नोटिस किया, एंगेज किया, पढ़ना स्टार्ट करा। सेम एनवायरनमेंट है, सेम स्टिमुलस है, पर डिफरेंट आरएएस प्रोग्रामिंग है, डिफरेंट रियलिटी है, डिफरेंट रिजल्ट्स है। अब मैं अपनी स्टोरी बताता हूं आरएएस की। जब मैं कंसिस्टेंट था 55 डेज तक, मेरा बिलीफ क्या था कि यार यूट्यूब मेरा मिशन है, लोगों को सिखाना मेरा मिशन है, उनके ड्रीम्स, उनके गोल्स पूरे करना मेरा मिशन है। हर वीडियो इंपैक्ट कर रही है लोगों की जिंदगी पे, कंसिस्टेंसी मेरी आइडेंटिटी है। तो मेरे आरएएस ने प्रोग्रामिंग क्या करी? उसने नोटिस क्या करा कि भाई क्वालिटी आइडियाज आए, इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव हो जाए, एंगेजमेंट पैटर्न्स। फिल्टर क्या हुआ? शॉर्टकट्स फिल्टर हो गए, डिस्ट्रैक्शंस फिल्टर हो गए, एक्सक्यूजेस फिल्टर हो गए। मेरी रियलिटी क्या बनी? आइडियाज नेचुरली आते हैं, रिकॉर्डिंग एनर्जी नेचुरली मिलती है, एडिटिंग फोकस नेचुरली था। और जब मैं अनग्रेटफुल हुआ, मेरा बिलीफ क्या हुआ अनकॉन्शियसली कि मैंने बहुत ज्यादा कर लिया है, ब्रेक डिजर्व्ड है, ये फ्लेक्सिबल है। मेरा आरएएस प्रोग्रामिंग क्या हुआ कि नोटिस क्या हुआ कि रेस्ट अपॉर्चुनिटीज, इजी ऑप्शन, शॉर्टकट। फिल्टर क्या करा? रेड फ्लैग्स को फिल्टर कर दिया, डिटेल्ड एनालिसिस को फिल्टर कर दिया, केयरफुल रिव्यू को फिल्टर कर दिया। मेरी रियलिटी क्या बनी? फिशिंग ईमेल नोटिस हुई, अपॉर्चुनिटी लगा, क्लिक कर दिया।
वार्निंग साइंस फिल्टर हो गए, नोटिस ही नहीं करा, प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल डीएक्टिवेट हो गया। एग्जैक्टली सेम ब्रेन, डिफरेंट प्रोग्रामिंग, डिफरेंट आउटकम। अब इसके पीछे साइंस क्या है, हाउ टू रीप्रोग्राम आरएएस। सबसे पहला मेथड है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है, क्योंकि योर आरएएस इज डिजाइन टू आंसर क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आप रिपीटेडली पूछते हो, आरएएस उसी का जवाब ढूंढता है। अनग्रेटफुल क्वेश्चंस मतलब बैड प्रोग्रामिंग। क्या जिंदगी मुश्किल क्यों है, आरएएस रीजंस ढूंढ देगा कि भाई प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज है, ये है वो है। कि मैं हमेशा फेल क्यों होता हूं, आरएएस ढूंढ लेगा। फेलियर्स, मिस्टेक, एविडेंसेस ऑफ इनएडिकेसी, कि यार सारे लोग मेरे से बेटर क्यों है, आरएएस वो भी ढूंढ देगा। कंपैरिजन, शॉर्टकमिंग्स, रीजन टू फील इंफीरियर। अब ग्रेटफुल क्वेश्चंस क्या होते हैं, गुड प्रोग्रामिंग। व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर टुडे, आरएएस ढूंढ लेगा कि भाई ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज, हाथ पैर काम कर रहे हैं, सारी चीजें पॉजिटिव चीजें दिख जाएगी। हाउ कैन आई मेक दिस वर्क, कि मैं कैसे काम करवा सकता हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूं। आरएएस रीजंस ढूंढेगा, सॉल्यूशंस ढूंढेगा, रिसोर्सेज ढूंढेगा, क्रिएटिव आइडियाज ढूंढेगा। व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम ढूंढेगा लर्निंग्स, वो लेसन्स ढूंढेगा, वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा, वो विजडम ढूंढेगा। अब दूसरा मेथड है अफर्मेशंस विद फीलिंग, क्योंकि आरएएस रिस्पॉन्ड करता है इमोशंस प्लस रेपिटेशन। वीक अफर्मेशंस क्या होती है कि आई एम सक्सेसफुल, बिना फीलिंग्स के बोला। और पावरफुल अफर्मेशंस क्या होती है कि मैं ग्रेटफुल हूं, कि मैं हर दिन ग्रो कर रहा हूं, हर चैलेंज मुझे स्ट्रॉन्गर बना रहा है, मैं वर्दी हूं सक्सेस के लिए। और ये दिल से फील करना है। और इसका साइंस क्या कहता है, साइंस ये कहता है कि इमोशनल चार्ज एक्टिवेट्स एमिग्डाला। एमिग्डाला मेमोरी कंसोलिडेट करता है और आरएएस प्रोग्रामिंग होती है तुम्हारी। अब तीसरा मेथड है विजुअलाइजेशन विद डिटेल। आरएएस कैन नॉट डिफरेंशिएट, मतलब तुम्हारा दिमाग ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकता कि एक इमेजिनेशन क्या है और एक रियलिटी क्या है। जब आप डिटेल से विजुअलाइज करते हो, कलर्स, साउंड, स्मेल, फीलिंग्स, इमोशन, सेंसेशंस, तो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से, तो आरएएस ये नोट करता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये रियल है, भाई ढूंढो इसको। देन रियल लाइफ में जब सिमिलर अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो आरएएस नोटिस करता है, और जब नोटिस करता है तब तुम एक्शंस लेते हो। अब इसका ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम समझते हैं, द डेली आरएएस प्रोग्रामिंग रिचुअल। मॉर्निंग क्या करना है, मॉर्निंग में 5 मिनट तक ग्रैटिट्यूड प्राइमिंग करनी है, 2 मिनट। 3 स्पेसिफिक थिंग्स लिख लो जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो, उसके इमोशंस को फील करो, अपनी छाती में इमोशंस को फील करो, अपने दिल में इमोशंस को फील करो, अपने दिल को एक्सपैंड होते हुए देखो। इससे आरएएस तुम्हारा सेट होता है। अबंडेंस को नोटिस करो, ब्लेसिंग्स को नोटिस करो। दूसरा है एम्पावरिंग क्वेश्चंस, 1 मिनट के लिए, आज मैं कैसे ग्रो कर सकता हूं, कौन सी अपॉर्चुनिटी आज आ सकती है, मैं कैसे किसी की हेल्प कर सकता हूं। आरएएस एक्टिव होता है, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, कंट्रीब्यूशन, इन सबको ढूंढने लगता है। अब तीसरा है आइडेंटिटी अफर्मेशंस। मिरर में देखकर फील करते हुए बोलो, मैं वो इंसान हूं जो कमिटेड रहता है, मैं वो इंसान हूं जो चैलेंजेस से ग्रो करता है, मैं वो इंसान हूं जो ग्रेटफुल रहता है। आरएएस लॉक करता है कि ये मेरी आइडेंटिटी है, इसके अकॉर्डिंग रियलिटी क्रिएट करो अपनी। शाम को क्या करना है, 5 मिनट के लिए एविडेंस गैदरिंग। जर्नल में लिखो कि आज का एक मोमेंट जब मैं अपनी कमिटमेंट मैंने निभाई है, आज का एक ब्लेसिंग जो मैंने नोटिस किया है, आज का एक लेसन जो मैंने सीखा है, अब ये काम क्यों करता है। आरएएस को प्रूफ मिल रहा है कि प्रोग्रामिंग काम कर रही है। इसका मतलब रीइंफोर्समेंट लूप बन जाता है। नेक्स्ट डे प्राइमिंग, 2 मिनट के लिए विजुअलाइज करो, कल सुबह मैं एनर्जाइज उठूंगा, मैं फोकस्ड रहूंगा, मैं ग्रेटफुल रहूंगा। आरएएस को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तुम, कल ये रियलिटी क्रिएट करनी है। नेक्स्ट इज आरएएस प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल। हैकिंग से बचने के लिए, जो मेरे केस में फेल हो गया था, बिफोर कोई भी क्लिक करने से पहले आस्क आरएएस एक्टिवेटिंग क्वेश्चंस। रिएक्टिव लिंक देखा, क्लिक किया नहीं। प्रोएक्टिव आरएएस फिल्टर, क्या ये एक्सपेक्टेड था, क्या सेंडर वेरीफाई है, क्या अर्जेंसी जेन्युइन है, अगर स्कैम है तो ये क्या रेड फ्लैग्स होंगे। ये क्वेश्चंस तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा। वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक केयरफुल एनालिसिस करेगा।
मेरे केस में मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा था, क्योंकि मेरे आरएस में ऑलरेडी शॉर्टकट्स एक्सेप्टेबल थे, क्विक डिसीजंस फाइन था, डिटेल्ड एनालिसिस अननेसेसरी है, राइट। अब हम 5वीं लर्निंग में जाने से पहले तुम्हें एक चीज समझनी है, तुम पैटर्न समझो। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है? पॉजिटिव आरएस प्रोग्रामिंग। जब पॉजिटिव आरएस प्रोग्रामिंग होगी तो बेटर डिसीजंस लोगे, बेटर डिसीजंस लोगे तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। और जब तुम अनग्रेटफुल होते हो तो नेगेटिव आरएस प्रोग्रामिंग होती है। जब नेगेटिव आरएस प्रोग्रामिंग होती है तब तुम पुअर डिसीजंस लेते हो। पुअर डिसीजंस का मतलब क्या है? गलत रिजल्ट्स। अब ये ना कोई मैजिकल थिंकिंग नहीं है, ये प्योर न्यूरोसाइंस है, प्रूवन, टेस्टेड एंड डॉक्यूमेंटेड। और अब आप लिटरली अपनी रियलिटी के प्रोग्रामर बन सकते हो। क्वेश्चन बस ये है कि आप कौन सी रियलिटी प्रोग्राम करना चाहते हो। अब लर्निंग हम 5 देखते हैं, दैट एवरी सेटबैक इज अ सेटअप बट ओनली इफ यू एक्सट्रैक्ट द लेसन। की जितना भी सेटबैक तुम्हारी जिंदगी के अंदर लगेगा वो एक नया सेटअप क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी रखता है। मेरी लाइफ में सेटबैक लगे, बहुत सारी चीजों को मैंने रिफ्लेक्ट करा, रिफ्लेक्ट करने के बाद नई चीजें क्रिएट करी मैंने, जो आपके सामने बहुत जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूं। इस साल द शिक्षित टॉक्स, सेल्फ इंप्रूवमेंट, माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस का सबसे पावरफुल चैनल होने वाला है। और द शिखर चौधरी सबसे बड़ा कोच है। मैं ये नहीं बोलूंगा होने वाला है, सबसे बड़ा कोच है इस कंट्री का, ये प्रूव हो चुका है। दोस्तों ये ना लास्ट लर्निंग है और ये सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल भी है, क्योंकि ये तुम्हारा सारा पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर देगा सफरिंग्स से डील करने का। जापान में एक आर्ट फॉर्म है जिसको हम किंतुसागी कहते हैं, किंतसुगी, राइट। जब कोई पॉटरी टूट जाती है ना, वो उसे फेंकते नहीं है, वो उसको रिपेयर करते हैं, पर ऑर्डिनरी ग्लू से नहीं करते हैं, वो गोल्डन लकीर से करते हैं। तो जो क्रैक्स होते हैं ना वो हाइलाइट्स होते हैं, वो शाइन करते हैं। और रिपेयर्ड पीस ओरिजिनल से ज्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि उसकी क्रैक्स उसकी स्टोरीज बताती हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स बताती है। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ सेटबैक्स। अब एक यूनिवर्सल पैटर्न समझो, विस्पर करो, बोलो, चिल्लाओ। यूनिवर्स का एक पैटर्न है कम्युनिकेशन का। सबसे पहला लेवल होता है विस्पर करना, सटल हिंट्स देगा कि यार कुछ गलत लग रहा है, स्मॉल डिस्कंफर्ट्स देगा, थोड़ी सी एंजाइटी और रेस्टलेसनेस देगा, इंट्यूटिव नजेस देगा तुम्हें। लेवल 2 क्या है? यूनिवर्स तुमसे बोलता है क्लियर साइंस के अंदर। रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं, छोटे फेलियर्स होते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हेल्थ तुम्हारी खराब होती है, रिलेशनशिप के अंदर फ्रिक्शन आता है। और तीसरा लेवल ये होता है कि यूनिवर्स चिल्लाता है, बड़े फेलियर्स आते हैं, बड़े हेल्थ इश्यूज आते हैं, मेजर कॉन्फ्लिक्ट आता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है। और लेवल 4 क्या होता है? हिट करता है, क्राइसिस आ जाता है, बहुत बड़ा लॉस होता है, हेल्थ क्राइसिस आ जाता है, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो जाता है, बिजनेस कोलैप्स हो जाता है। ज्यादातर लोग ना पहले, दूसरे, तीसरे को इग्नोर कर देते हैं, और जब चौथा लेवल आता है तब वो ब्लेम करते हैं, यार बाय मी, बैड लक है, यूनिवर्स इज अनफेयर। रियलिटी क्या है? यूनिवर्स गेव यू 3 वार्निंग्स और तुमने उसको इग्नोर कर दिया। अब मैं अपनी स्टोरी के थ्रू बताता हूं वार्निंग लेवल। सबसे पहला विस्पर 50 to 53 डेज पे आया था, सटल साइंस आ रहे थे, कमेंट्स को रिप्लाई करने में मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था, मैं थंबनेल्स को ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, और भी चीजों पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा था जो बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं थी मेरे लिए, पर मेरे को लग रहा था कि वो वैल्यूएबल है। बहुत सारी चीजें कर रहा था। दूसरा लेवल, यूनिवर्स ने बात करना स्टार्ट करा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, आइडियाज का फ्लो कम हो गया, मोटिवेशन का डिप फील हुआ। यूनिवर्स की तेरी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, रुक जा बीबी, रिफ्लेक्ट कर ले, क्या मैंने सुना, मैंने नहीं सुना। तीसरा लेवल, चिल्लाता है यूनिवर्स, कमिटमेंट ब्रेक हुई, एक्सक्यूज मेकिंग पैटर्न स्टार्ट हो गया, सेल्फ ट्रस्ट इरोड हुआ। यूनिवर्स ने क्या बोला कि भाई रुक जा, ये जिस रास्ते पे तू जा रहा है ना बहुत ज्यादा डेंजरस है, अपने कोर्स को करेक्ट कर ले, क्या मैंने सुना, नहीं सुना मैंने। चौथा लेवल क्या हुआ? हिट हुआ, फिशिंग अटैक हुआ, अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया, कंप्लीट पैनिक,
यूनिवर्स भाई अब तो सुन ले। जब मैंने सुना तब सारी चीजें क्लियर होगी कि यार मैं 2025 में मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं, किन किन लोगों को मैंने गलत टाइम दिया है। पर दोस्तों मैं ग्रेटफुल हूं क्योंकि ये लेवल 4 मुझे बचाने के लिए था। अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता रहता, मैं ऐसे ही अनग्रेटफुल रहता, अनकॉन्शियस रहता, मैं कॉम्प्लेसेंट हो जाता, तो आगे जाकर मेरे को और भी बड़ा लॉस फेस करना पड़ता। मे बी मेरा चैनल परमानेंटली हैक हो जाता, मेरी रेपुटेशन डैमेज हो जाती, मे बी मैंने अपने स्टूडेंट्स का मैं ट्रस्ट ही खो दिया होता। ये पनिशमेंट नहीं थी, ये मेरे लिए प्रोटेक्शन था। ये मेरे लिए प्रोटेक्शन था। अभी लास्ट में मैं तुमको एक डिटेल लर्निंग भी दूंगा जो मैंने, और एक ग्रैटिट्यूड भी बताऊंगा तुम्हें। अब इसका ना एक थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं, दैट सेटबैक एज अ सेटअप। स्टूडेंट्स के एग्जांपल से, जैसे मैं बार बार एग्जांपल्स दे रहा हूं। सेटबैक क्या आया कि मॉक टेस्ट में फेल हो गए, रैंक खराब आई। कॉमन रिएक्शन विक्टिम की यार मैं चूतिया हूं, ठीक है, मैं नहीं कर सकता, लक ही खराब है। रिजल्ट कॉन्फिडेंस क्रैश, परफॉर्मेंस फर्दर नीचे जाती रही, अब वाइज रिएक्शन क्या होता है लर्नर की, यूनिवर्स मुझे क्या बताना चाह रहा है। एनालिसिस, वो एनालिसिस करता है कि यार मैं छोटी छोटी मिस्टेक्स मैं ज्यादा कर रहा हूं, मेरा कंसेप्ट वीक है। रियलाइजेशंस, मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, बेसिक स्किप्स कर रहा था। एक्शंस, चलो भाई अब वापस फंडामेंटल पे आ जाते हैं, अब प्रॉपर रिवीजन करते हैं। रिजल्ट एक्चुअल एग्जाम में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। वो मॉक टेस्ट फेल नहीं थी, वो मॉक टेस्ट एक वेकअप कॉल थी। अगर वो नहीं फेल होते तो एक्चुअल एग्जाम में फेल होते। यूनिवर्स ने बचाया। अब इसका ना वर्किंग प्रोफेशनल का एग्जांपल लेते हैं। सेटबैक, जॉब ले ऑफ, इकोनॉमी डाउन टर्न कर गई। कॉमन रिएक्शन विक्टिम मेंटालिटी, कंपनी ने धोखा दिया, लाइफ अनफेयर है, डिप्रेशन है, बिटरनेस है। और वाइज रिएक्शन क्या होता कि मैं उस जॉब में खुश तो नहीं था। अब इसमें रिफ्लेक्ट क्या करते, मैं सिर्फ पे चेक के लिए ही जा रहा था, पैशन नहीं था मेरा। रियलाइजेशंस क्या आया, यूनिवर्स मुझे फोर्स कर रही है अपने रियल कॉलिंग ढूंढने को। एक्शन, चलो स्किल अपग्रेड करते हैं, डिफरेंट फील्ड को एक्सप्लोर करते हैं। रिजल्ट क्या आया, बेटर जॉब विद पैशन, बेटर पे। वो ले ऑफ तुम्हारे लिए पनिशमेंट नहीं था, वो एक रीडायरेक्शन था। यूनिवर्स तुम्हें बेटर पाथ पे पुश कर रही थी। अब इसका रिलेशनशिप का एग्जांपल लेते हैं। सेटबैक आया, पेनफुल ब्रेकअप, ट्रस्ट टूट गया। कॉमन रिएक्शन विक्टिम की यार सब लोग सेम है, लव झूठा होता है, बिटरनेस हो गया, वॉल्स बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। वाइज रिएक्शन क्या है, लर्नर कि कौन से रेड फ्लैग्स मैंने इग्नोर करे थे। रिफ्लेक्शन क्या किया, मैं डेस्परेट था, स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज किए थे। रियलाइजेशंस क्या आया, मुझे पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा। एक्शंस क्या आया, खुद पे काम करो, हीलिंग पर काम करो, ग्रोथ पर काम करो। रिजल्ट हेल्दियर रिलेशनशिप विद सेल्फ, बेटर पार्टनर को अट्रैक्ट करना। वो ब्रेकअप तुम्हारे लिए लॉस नहीं था, वो एक लिबरेशन था। यूनिवर्स तुम्हें रॉन्ग पर्सन से बचा के राइट पर्सन के लिए प्रिपेयर कर रही थी। हेल्थ के एग्जांपल लेते हैं अब। सेटबैक, माइनर हेल्थ स्केयर हो गया, ब्लड टेस्ट के अंदर वार्निंग आ गई। कॉमन रिएक्शन क्या होता है, लोगों का विक्टिम बन जाते हैं कि यार जेनेटिक्स खराब है मेरे, मेडिसिन ले लो, कंटिन्यू करो सेम लाइफस्टाइल। और शिक्षित मेंटालिटी क्या होती है कि यार मैं अपने बॉडी को कैसे ट्रीट कर रहा था। रिफ्लेक्शन क्या आया कि मैं स्लीप सेक्रीफाइस कर रहा था, मैं जंक खा रहा था, मैं एक्सरसाइज को स्किप कर रहा था। रियलाइजेशंस क्या आया कि माय बॉडी इज अ टेंपल, मैं इसको गार्बेज डंप बना दिया है। एक्शंस क्या लिए, लाइफस्टाइल ओवरहॉल हो, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप। रिजल्ट क्या है, बेस्ट हेल्थ इन ईयर्स, एनर्जी ज्यादा बढ़ी, क्लैरिटी ज्यादा आई, वाइटैलिटी ज्यादा आई। वो जो तुम्हारी हेल्थ है वो स्केयर वार्निंग थी, वो इन्विटेशन थी ट्रांसफॉर्मेशन की। यूनिवर्स ने माइनर प्रॉब्लम्स दी ताकि मेजर डिजीज से तुम बच सको। अब हम देखते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन फ्रेमवर्क। जब भी सेटबैक आए तो ये 5 क्वेश्चंस खुद से पूछो। क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या मैं इस एरिया में अनग्रेटफुल या कॉम्प्लेसेंट था। ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन। कैरियर सेटबैक, जॉब को ग्रांटेड ले रहा था मैं। रिलेशनशिप का इशू आया, पार्टनर को अप्रिशिएट कर रहा था क्या मैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्या मैं बॉडी को मैं रिस्पेक्ट दे रहा था। यूजुअली आंसर यस में होता है। क्वेश्चन दूसरा पूछना है कि कौन से सटल साइंस मैंने पहले इग्नोर किए थे, राइट।
गो बैक मेंटली, क्या डिस्कम्फर्ट फील हुआ था, क्या इंट्यूशन बॉन्ड कर रही थी, क्या स्मेल साइंस थे। जब तुम ये रियलाइज करोगे, वार्निंग्स थी वहां पर, राइट, वार्निंग्स थी पर मैं इग्नोर कर रहा था। तीसरा क्वेश्चंस, अगर ये नहीं होता तो मैं कौन सी बिगर मिस्टेक करता। फ्यूचर प्रोजेक्शन, जब लॉस नहीं होता तो रॉन्ग कैरियर में 10 साल मेरा वेस्ट हो जाता। अगर ब्रेकअप नहीं होता तो रॉन्ग पर्सन के साथ शादी हो जाती। मॉक में फेल नहीं होता तो एग्जाम में फेल हो जाता, जो रियल एग्जाम होता है। सेटबैक ने एक्चुअली बिगर डिजास्टर से बचाया तुम्हें। इसको हम ग्रेटफुल कहते हैं कि भाई जितना भी बड़ी चीज हो जाए उसके अंदर हमको ग्रेटफुल रहना है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछना है कि यूनिवर्स मुझे कौन सी न्यू डायरेक्शन में पुश कर रही है। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज एवरी क्लोज डोर इज अ साइन पोस्ट टू बेटर डोर। जॉब लॉस मतलब एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप खराब हुआ मतलब सेल्फ लव की जर्नी, हेल्थ स्केयर ही, हेल्थ को मैं इग्नोर मतलब हेल्थ खराब हो गई, इसका मतलब लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना है। यूनिवर्स इज नॉट ब्लॉकिंग यू, यूनिवर्स इज रीडायरेक्टिंग यू। क्वेश्चन 5वां क्या पूछना है कि मैं इस एक्सपीरियंस से क्या लेसन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं जो फ्यूचर में हेल्प करे। विजडम एक्सट्रैक्शन क्या होगा, हर एक्सपीरियंस एक डेटा पॉइंट है। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा, मैं रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करूंगा, मैं ग्रेटफुल रहूंगा, बिकॉज दिस विजडम इज योर रियल वेल्थ। समझे, विजडम इज योर रियल वेल्थ। अब मैं तुमको एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला देता हूं। सेटबैक का मतलब है सेटबैक प्लस विक्टिम माइंडसेट इज इक्वल्स टू लंबी सफरिंग, सेटबैक प्लस लर्नर माइंडसेट मतलब एक्सेलरेटेड ग्रोथ। सेम इवेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, कंप्लीटली डिफरेंट आउटकम। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बता दो कैसे करना है। द सेटबैक टू सेटअप प्रोटोकॉल। सबसे पहला स्टेप है रुक जाओ, पॉज करो, एकदम से रिएक्ट मत करो। जब सेटबैक आए इमीडिएट रिएक्शन में डिसीजंस मत लो, 24 से 48 आवर्स ले लो, इमोशंस को सेटल होने दो। लंबी गहरी सांस लो, वॉक पर जाओ, मेडिटेट करो। क्यों? क्योंकि अमेग्डाला पैनिक सेंटर को काम होने दो। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो विजडम सेंटर होता है उसको एक्टिवेट होने दो। दूसरा स्टेप क्या है? जर्नल, एक्सट्रैक्ट द लेसन। पेन एंड पेपर लो, हैंड राइटिंग में लिखो और सच लिखो कि क्या हुआ एग्जैक्टली। फैक्ट्स लिखने, कोई ड्रामा नहीं। मैं कैसा फील कर रहा हूं इमोशंस के साथ वैलिडेट करो उन्हें, और कौन से पैटर्न्स में रिपीट कर रहा था, सेल्फ रिफ्लेक्शन। यूनिवर्स मुझे कैसे स्ट्रांग बना सकता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। क्यों लिखना है? क्योंकि राइटिंग एक्टिवेट्स RAS, क्लैरिटी आता है, पर्सपेक्टिव शिफ्ट होते हैं। तीसरा स्टेप ग्रैटिट्यूड, फाइंड द हिडन गिफ्ट। हर सेटबैक में एक हिडन गिफ्ट होता है। अपने आप को फोर्स करो उसको ढूंढने के लिए कि मैं ग्रेटफुल हूं कि ये अब सुना 10 साल बाद नहीं। मैं ग्रेटफुल हूं कि मुझे ये लेसन मिला। मैं ग्रेटफुल हूं कि यूनिवर्स मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। ये उस मूवमेंट में बहुत ज्यादा क्रेजी साउंड करेगा, पर ये सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेप है। ग्रैटिट्यूड ट्रांसम्यूट्स पेन इनटू पावर। चौथा स्टेप है एक्शन। एक्शंस लो, अब उसको परमानेंटली इंप्लीमेंट करो इमीडिएटली। जॉब लॉस, सेम डे लिंक्डइन अपडेट करो। रिलेशनशिप एंड, सेम वीक। थेरेपी तो मैं रिकमेंड नहीं करता, कंसल्टेशंस बुक कर लो। हेल्थ खराब हुई, नेक्स्ट डे जिम ज्वाइन कर लो या किसी हेल्थ एक्सपर्ट के पास चले जाओ। कमिटमेंट टूटा, सेम आवर रिज्यूम करो। स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज यूनिवर्स को पसंद है स्पीड। यूनिवर्स को पसंद है स्पीड। समझ पा रहे हो? अब ये सारी लर्निंग्स हो सकता है तुमको वैल्यूएबल लगी हो अगर तुमने लास्ट तक ये देखी हो। अब दोस्तों सब कनेक्ट कर लो। लर्निंग 1 ग्रैटिट्यूड मतलब ब्रेन का प्रोटेक्शन। ग्रेटफुल रहो, RAS पॉजिटिवली प्रोग्राम्ड होगा और बेटर डिसीजंस तुम लोगे। लर्निंग 2 कमिटमेंट इज इक्वल्स टू क्वांटम कॉन्ट्रैक्ट। कमिटमेंट की रिस्पेक्ट करो, सेल्फ ट्रस्ट को बिल्ड करो, यूनिवर्स सपोर्ट करेगा। तीसरी लर्निंग, नो जस्ट वन डे। मार्जिनल कॉम्प्रोमाइजेस को अवॉइड करो, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करो और एक्सीलेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लर्निंग 4 कि रिप्रोग्राम योर RAS।
कॉन्शियस क्वेश्चंस पूछो, आइडेंटिटी रीइंफोर्स करो, अपनी रियलिटी शिफ्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फिफ्थ, लर्निंग सेटबैक्स आर द सेटअप्स। लेसन्स को एक्सट्रैक्ट करो, कोर्स करेक्ट करो और मजबूत बनो। ये सिर्फ कंसेप्ट्स नहीं है, ये कंप्लीट सिस्टम है, एक फ्रेमवर्क है। इसको इंप्लीमेंट करो और तुम्हारा एंटायर लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आई नो बहुत बड़ी वीडियो हो गई है और काफी सारे लोग तो यहां तक पहुंचे भी नहीं होंगे। आज मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरा चैनल सेफ है यूनिवर्स की कृपा से, भगवान की कृपा से, यूट्यूब सपोर्ट की हेल्प से। पर मैं वो पुराना शिक्षित नहीं हूं, मैं पुराना शिकर नहीं हूं। अब हर वीडियो मेरे लिए एक प्रेयर है, अब हर सब्सक्राइबर एक ब्लेसिंग है, अब हर अपॉर्चुनिटी एक सेक्रेड ट्रस्ट है। मैं अपने आप से दोबारा कमिट किया है। बहुत सारी पावरफुल वीडियोस आएंगी, बहुत सारे प्रोग्राम्स आएंगे, कोर्सेज आएंगे, काफी सारी चीजों पर अब काम कर रहे हैं। अब किसी भी एक्सक्यूज को ओवर पावर नहीं होने दूंगा। अब ग्रैटिट्यूड के साथ, अवेयरनेस के साथ, अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और दोस्तों, मैं आप सबसे यही चाहता हूं कि हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहो। अगर आज की स्टोरी ने आपको कुछ टच किया है, अगर आपने भी खुद को इस पैटर्न में देखा है, अगर आप भी रियलाइज कर रहे हो, अनग्रेटफुल हो रहे थे, तो नीचे कमेंट में लिखो आई एम ग्रेटफुल फॉर डैश, लिखकर शेयर जरूर करना। और मेरे को अगर ये पूरी वीडियो देखी है तो इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करना मेरे को। इसी के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, सीखते रहो, खुश रहो, ग्रेटफुल रहो। टेक केयर।